हर इंसान के ख्वाब हॉबीज़ अलग अलग होती है। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इसमें एक ऐसी हॉबी है, ये आज मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सबको, किसी को राफ्टिंग, किसी को माउंटेनिंग, किसी को ट्रैकिंग, किसी को पैराग्लाइडिंग, ये सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन अगर वो अपाहिज हो और फिर भी ये सब करता हो तो आप लोगों को कुछ अलग नहीं लगेगा? हाँ, अलग तो लगना ही चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस, ये एडवेंचर जितने भी है, हम तो ऐसे ही महसूस करते हैं कि वो होते ही उनके लिए है कि जिनके हाथ पैर कान नाक सब सही है। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी में मैं आज आप उनको, उस लोगों के बारे में बता रही जा रही हूँ जो पाइज है, जो डिसेबल है, उनके पास कुछ तो एबिलिटी नहीं है, फिर भी वो अपना ड्रीम सक्सेस पा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे नहीं कि माउंटेनियरिंग जो काम कर रहे हैं ये एक तरह से ये करेज ही होता है कि वो उनको करने के लिए मजबूर कर देता है। ये एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ना, उसे हासिल करना। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को, इतना हाईएस्ट माउंटेन को कौन नहीं क्लाइम करना चाहता है? सभी, बहुत लोगों ने ट्राई किया है और वो पा भी चुके हैं ये सारी चीज़। ये सपना नहीं बन चुका है अभी, बहुत लोगों ने इसको सच में हासिल कर लिया है। सबसे हाईटेस्ट चोटी पे जाके उन्होंने फ़ोटो भी निकाले। हालांकि कुछ लोग रास्ते में ही गए, लेकिन यहाँ पे देख सकते कि सैंडी आर्विन और जॉर्ज मैलोरी जो है, ये इनमें से ही कुछ है कि जो मिस हो गए थे, कहीं पे खो गए हैं। मतलब ये गए तो थे काम करने के लिए, लेकिन इनकी जानें उन्हें गंवानी पड़ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो गए थे एवरेस्ट को, अपनी मतलब एवरेस्ट की चोटी पाने के लिए, लेकिन उन्होंने अलग ही दुनिया में जा चुके हैं। उसमें से शेरपा टेंजिंग जो है नॉर्वे नेपाल के, और सर एडवर्ड हिलरी जो है न्यूजीलैंड के, ये रियल में एवरेस्ट की चोटी पे 1953 में सच में गए थे। और ये सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने 1953 में एक अजीब सा इतिहास गढ़ दिया था। उसके बाद में अलग अलग देशों से अलग अलग लोग अपनी जोड़ियाँ बनाने के बाद वो वहाँ पे गए हैं, सक्सेस हो गए हैं। कुछ लेडीज़ है, कुछ जेंट्स है, कुछ बॉयज़ है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे 2006 में जो न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे, और एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ठान लिया था कि भाई मार्क, उनका नाम भी बता देती हूँ कि मार्क इंग्लिश नाम है उनका, और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो एवरेस्ट की जो समिट है वहाँ पे चले जाएंगे करके, और ये हुआ ही है। ये फर्स्ट वो है। तो ये 40 टफ डेज उनके बोला जाएगा, अप्रैल से लेके मई 2006 तक इनका जर्नी था। 46 ईयर के ओल्ड इंग्लिश जो है, ये फर्स्ट फाइनल जो कैंप 4 है यहाँ पे पहुँच गए थे। 450 मीटर समिट से इसका डिस्टेंस है, और वेदर भी बहुत अच्छा था। ये 15 मई के दिन की बात मैं बता रही हूँ, जो बहुत शुभ दिन था। 15 मई मेरा भी बर्थडे रहता है। और ये जो है, यहाँ पे देखिए वो आर्टिफिशियल लेग्स है उनके, आपको मैं बताना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ, ये आर्टिफिशियल लेग्स है, और फिर भी ये इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। और वहाँ से उन्होंने लेगलेस माउंटेनियरिंग का सबसे पहला खिताब भी पा लिया था। वो बहुत हैप्पी थे। ये सारी चीज़ बताने के लिए मेरे पास भी वर्ड नहीं, तो आप सोच सकते कि उनको क्या क्या, मतलब कितनी खुशियाँ हासिल हो गई होगी। एक जिस आदमी की डिसेबिलिटी होते हुए भी वो एक एबिलिटी इंसान के सपने के जैसे अपना सपना साकार कर लिया है, जिन्होंने अपने सपने को खोने नहीं दिया। और एक्चुअली जिसके पास लेग नहीं है वो माउंटेनियरिंग का एडवेंचर कैसे कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया है। आर्टिफिशियल लेग्स लगा के उन्होंने ये माउंटेन क्लाइंबिंग किया है। ऐसे बहुत बार हो जाता था कि वो जब चल रहे थे तो बर्फ़ के कारण नहीं तो और किसी के कारण उनके सामान में, उन्होंने वो तो सामान रखा ही था जो इसेंशियल है उनके आर्टिफिशियल लेग के लिए, वो वहाँ पे ख़राब हो जाते थे, तो तुरंत वो
उसको रिपेयर कर लेते थे। कभी कभी रिपेयर करते समय कुछ गलत हो गया तो वो भी उनको देखना पड़ रहा था। 1982 में वो और उनके फेलो जो है क्लाइंबर फिल डोले ये आइस केव में ट्रैप हो गए थे नियरली 14 दिन के लिए। और बाद में वो बोलते हैं कि न्यूजीलैंड का जो हाईएस्ट पीक था माउंट कुक, ये वहाँ पे भी गए थे और वो वहाँ के मतलब वो उनको वहाँ पे जाने का बहुत टेंशन आ गया था, लेकिन बाद में वो बीमार पड़ गए थे, उन्हें बहुत सफरिंग करना पड़ा। और इसी के वो पहले मतलब जन्म से ही पैर नहीं था, ऐसे नहीं उनका पैर था, लेकिन इसके बाद में उन्हें पैर काटना पड़ा था। और 2006 में अब वो पूरी तरह रिकवर हो गए थे और उन्होंने एक नया चैलेंज ले लिया था कि मैं भाई कुछ भी करके मेरा माउंटेनियरिंग का जो काम है वो मैं करूँगा। अब इस बार क्या प्रॉब्लम थी कि इस बार उनको जो पैर है वो पैर तो आपको मैंने पहले बता दिया था, एक पैर को काटा गया है और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल उनको पैर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि वो साइकिलिंग, ये उन्होंने साइकिलिंग के इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है सिडनी में। और बाद में जब साइंटिस्ट लोगों की मदद से उन्होंने अपने नकली पैरों के ऊपर बहुत सारा काम भी किया है, उसके बाद में जैसे ही वो अपने दोनों पैर खो चुके थे तब उन लोगों को मतलब सभी किसी को भी नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा हाईएस्ट पीक है वो कभी चढ़ पाएंगे। और वो भी एक पैर ठीक है, लेकिन दो पैर आर्टिफिशियल होने के बावजूद ऐसे कुछ हो सकता है ऐसे किसी को लग नहीं रहा था। लेकिन उनका करेज था, उनका कहना था कि मैं भी मतलब ये मैं सोच रहा हूँ मेरे को ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने सीख ली, समझ ली थी कि बाद में अगर मैं आर्टिफिशियल लेग्स लगा के वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कुछ होगा नहीं होगा, उसके बारे में पहले से उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। और बाद में वो उनको एवरेस्ट हासिल करना ही था और ये सपने को वो खोना नहीं देना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों के ज़रिए मिला ली थी, उन्होंने डायरी वगैरह सारी चीज़ें रख ली थी, ऐसी सारी चीज़ें ऐसी जो उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मदद करेगी। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इतनी बड़ी यात्रा में निकलते हैं तो मनी भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े सेंटर्स है वहाँ पे कुछ और लोग हैं उनसे ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके उन्होंने अपने सपना पूरा करने के लिए मनी भी हासिल किया था। तो इसका आप एक काम कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद मेरे